नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। भारत और कतर के बीच हुआ है गैस खरीदने का सबसे बड़ा समझौता। इस डील की लागत सुनकर दुनिया भी हैरान है। 78 अरब का यह सौदा 20 साल तक का है और कतर भारत को साल 2048 तक लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जिसे LNG कहा जाता है, वो सप्लाई करेगा। कतर के साथ भारत का सौदा 1999 में हुआ था, जो साल 2028 तक था। अब 20 साल के लिए लागू हुआ यह सौदा 2028 से लागू होगा। तो भारत और कतर के बीच हुए सौदे से भारत को लंबे वक्त में बहुत फायदा होगा, क्योंकि साल 1999 में हुआ सौदा इससे महंगा था और इस बार का यह सौदा भारत के लिए सस्ता पड़ेगा। उसकी एक वजह यह भी है कि पिछली बार जो डील हुई थी उसमें कतर से भारत को गैस लाने वाले शिप का किराया भारत को देना पड़ता था, लेकिन इस बार कतर गैस भारत भेजेगा और उसे भेजने का इंतजाम भी वही करेगा। ये करार भारत सरकार की कंपनी पेट्रोनेट LNG लिमिटेड और कतर की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी के बीच हुआ है। 6 फरवरी को हुए इस सौदे से दोनों देशों के बीच के रिश्तों में भी गर्माहट आएगी। इस समझौते के तहत कतर हर साल भारत को 7.5 मिलियन टन गैस एक्सपोर्ट करेगा। इस गैस का इस्तेमाल बिजली, फर्टिलाइजर और CNG बनाने में किया जाएगा। इस नए सौदे से अगले 20 सालों के दौरान तकरीबन $6 अरब बचाए जा सकेंगे। भारत दुनिया का एनर्जी एक्सपोर्ट करने वाला तीसरा देश माना जाता है, तीसरे नंबर का, और वो अपने तेल और गैस आयात के लिए दुनिया के कई देशों पर निर्भर रहता है। कतर भी उनमें से एक है। कतर दुनिया का सबसे बड़ा LNG निर्यातक रहा है, लेकिन हाल ही में अमेरिका ने उसे पीछे छोड़ दिया है। अब ऐसे में कतर दुनिया भर के देशों से सस्ते LNG गैस सौदे कर रहा है, ताकि दुनिया भर में कतर की गैस की मोनोपोली बनी रहे। अपना उत्पादन बढ़ाने के साथ ही कतर गैस के दाम भी इसी वजह से कम कर रहा है, ताकि उसका बाजार बना रहे, बाजार पर होल्ड बना रहे। तो भारत और कतर के बीच रिश्ते काफी बेहतर रहे, लेकिन बीते कुछ महीनों में इनमें थोड़ा उतार चढ़ाव देखने में आया है। भारत को कतर की इस वजह से जरूरत है क्योंकि भारत 2070 तक अपना कार्बन एमिशन नेट जीरो पर ले जाना चाहता है, जिसमें नेचुरल गैस का एक खास रोल है। इसी कोशिश के तहत भारत सरकार देश में प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल के शेयर को 6.3% से बढ़ाकर 2030 तक 15% करना चाहती है। भारत ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से भी LNG इंपोर्ट करता है, लेकिन गैस आयात का आधा हिस्सा अभी भी कतर से आता है। डीजल और पेट्रोल की तुलना में प्राकृतिक गैस को अधिक स्वच्छ विकल्प माना जाता है, जो कि कच्चे तेल से आमतौर पर सस्ता होता है। कतर एक अमीर मुस्लिम देश है, जिसके मिडिल ईस्ट में कई देशों और गुटों पर प्रभाव भी है, जिसका हमास के बड़े नेताओं को भी कतर ने ही शरण दे रखी है। कतर अमेरिका का भी पार्टनर है और अमेरिकी सेना का एक बेस कतर में भी है। भारत की बात करें तो कतर के साथ भारत के संबंध सामान्य रहे, दोनों के बीच व्यापारिक संबंध है। हालांकि नूपुर शर्मा मामले में कतर ने भारत को माफी मांगने के लिए कहा था। साल 2023 में कतर ने 8 नेवी के पूर्व सैनिकों को जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन बाद में इसे कम कर दिया गया भारत के प्रभाव के चलते। इसे मोदी का प्रभाव भी कह रहे थे लोग। हालांकि बहुत से लोग इस सजा को भारत को का जो इजराइल के साथ खड़े होने का एंगल है उससे भी जोड़कर देख रहे हैं। भारत ने हमास को आतंकी संगठन तो घोषित नहीं किया है, लेकिन यह जरूर कहा है कि भारत इजराइल पर हुए हमले का पुरजोर विरोध करता है। नरेंद्र मोदी पिछले 8 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं और इस दौरान उन्होंने खाड़ी के इस्लामिक देशों से संबंधों को मजबूत करने की दिशा में काफी गंभीरता से काम किया है। पिछले 8 सालों में PM मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE का 4 बार दौरा किया। पहला 2015 में, दूसरा फरवरी 2018 में और तीसरा अगस्त 2019 में। PM मोदी ने चौथा दौरा जून 2022 में किया। जब मोदी ने अगस्त 2015 में UAE का दौरा किया था, तो वो पिछले 34 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का वहां पहला दौरा था। मोदी से पहले 1981 में इंदिरा गांधी ने UAE का दौरा किया था। पिछले साल 28 जून को PM मोदी ने जब अबू धाबी एयरपोर्ट पर लैंड किया, तो UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान अगवानी में पहले से वहां पर खड़े। UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का PM मोदी के स्वागत में एयरपोर्ट पर खड़ा रहना हालांकि प्रोटोकॉल के खिलाफ था और उन्होंने इसे भारतीय प्रधानमंत्री के लिए इस प्रोटोकॉल को तोड़ा था।